लाहौर, मुल्तान, पंजाब के दूसरे शहरों के साथ साथ स्मोग अब पेशावर तक पहुंच चुकी है। हुकूमत पंजाब ने तालीमी इदारों को बंद करने और मार्केटों का टाइम 8 बजे तक करने के ऑर्डर्स जारी कर रखे हैं, मगर इस मसले से मुकम्मल तौर पर निपटने का हल क्या है? पाकिस्तान में हर साल 1.25 लाख से ज्यादा अफराद फजाई आलूदगी से मुताल्लिक बीमारियों के बायस अपनी जान खो बैठते हैं। स्मोग में गुजरता हर साल जिंदगी के साल कम कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 से कम हो तो फजा महफूज, 100 और 150 के दरमियान बच्चों और दिल के मरीजों के लिए मुमकिना खतरा है। 150 से ज्यादा सबके लिए मुज़िर, और अगर इंडेक्स 300 से तजावुज कर जाए तो इसको खतरनाक करार दिया जाता है। लाहौर का इंडेक्स इससे बहुत ज्यादा है। स्मोक का सीजन अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। फसलों की कटाई और जलाव को स्मोक की बड़ी वजह कहा जाता है, ताहम बहुत से ज़रई माहिरीन के मुताबिक ऐसा कोई साइंसी मुतालिया नहीं जिससे ये साबित हो सके कि फसलों की कटाई के बाद लगने वाली आग से ही फजाई आलूदगी होती है। चंद हफ्तों पहले ऐसे मकामात की सैटेलाइट से तस्वीर ली गई तो यहाँ साफ आसमान नजर आता था और आग के निशानात भी कम थे। एक तहकीक के मुताबिक स्मोक में गाड़ियों का धुआं 83.15%, सनती सरगर्मियां 9.7%, फसलों की बाक़ियात 3.9%, कचरा जलाना 3.6%, घरेलू कचरा 0.11%, कमर्शियल कचरा 0.14% है। कुछ साल पहले तक लंदन और बीजिंग जैसे तरक्की याफ्ता दारुल हुकूमत भी स्मोक की लपेट में रहे। लंदन में 19वीं और 20वीं सदी में मुतअद्दिद मरतबा स्मोक के वाक़यात देखे गए, बल्कि सन 1952 में द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन देखने में आई। इस दौरान कुछ अंदाजों के मुताबिक 10,000 अफराद हलाक हुए। स्मोक लंदन के घरों और तहखानों में भी दाखिल हो गई। सिनेमा घरों में स्क्रीन्स नजर आना बंद हो गई। वाक़े के बाद से हुकूमत ने कई इक़दामात लिए। बरतानिया में क्लीन एयर एक्ट पास किया गया। धुएं को कंट्रोल करने के लिए स्मोक कंट्रोल एरियाज बनाए गए। सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता, और घरों के मालिकान को सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सकें। ज्यादा धुआं फैलाने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माने लगाए गए। यूं लंदन में फजाई आलूदगी में बहुत ज्यादा कमी वाक़ हुई। उधर चीन में भी सनती तरक्की के बायस फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। चीनी हुकूमत ने सनतों पर अखराज को कम करने के लिए मयार वज़ा किए। जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया। चीन में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी को बेहतर बनाया गया। कोयले से चलने वाले नए मंसूबों पर पाबंदी लगा दी गई। रिहायशी इमारतों में कोयले से चलने वाले हीटिंग सिस्टम बंद कर दिए गए। डीजल ट्रक्स में ईंधन और इंजन के मयार को बढ़ाया गया। आलूदगी फैलाने वाली पुरानी कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने और मुख्तसर सफर के लिए अपनी साइकिल चलाने की तरगीब दी गई। आलूदगी को कंट्रोल करने में दुनिया के किसी और शहर ने बीजिंग जैसी कामयाबी हासिल नहीं की। स्मोक तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान में एक बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमतें वक्ती हल तो निकाल लेती हैं, मगर क्या अब भी ये वक्त नहीं आया कि इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएं? क्या हम समझ नहीं पा रहे, हम इसके ऊपर इक़दामात नहीं ले पा रहे, या अमल दरामद नापैद है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, हफीजुल्लाह नियाजी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। स्मोक नवंबर दिसंबर का नया मौसम बन गया। तालीमी इदारे बंद, ग्रीन लॉकडाउन वक्ती हल। स्मोक पर काबू पाने की कामयाब मिसालें। क्या हुक्मरान लंदन और बीजिंग जैसे इक़दामात उठाने की सलाहियत रखते हैं? हसन निसार साहब, दुनिया ने मसला देखा, मसले का हल निकाला, अमल दरामद कर लिया और बच गए उस चीज़ से। अभी हमारे पास जो सर्वेज हैं 4 से 5.5 साल तक का नंबर आ रहा है। पिछले 10 साल में अगर लाहौर में कोई रह रहा है और हर साल इस स्मोक में 2-3 महीने गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी कम हो रही है। हम समझ नहीं पा रहे, संजीदा नहीं है, सलाहियत ही नहीं है हैंडल करने की। यार हैरत अंगेज बात है वैसे। इस किस्म के सवाल हम जैसे लोगों में जचते नहीं हैं। क्यों? कला स्मोक लैके बह गए हो, इतने केड़ी चीज़ है जी ये तो घट है? मुझे सिर्फ ये बता दो, ये पूरे का पूरा निज़ाम, उसमें कोई अगर पॉजिटिव बात है, कोई एक पॉजिटिव बात है तो मुझे बता दें। ये सवाल हमारे होंठों पे जचते ही नहीं। लेकिन बहरहाल आपने पूछ लिया है, मेरा काम है, मैंने जवाब देना है। देखो, लंदन और बीजिंग जैसे डाउन टू अर्थ हुक्मरान होंगे, ज़हीन, विजनरी, अवाम दोस्त निज़ाम होगा, बाशऊर अवाम होंगे। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस मुल्क में पाए नहीं जाते। बाशऊर अवाम होंगे तो वहाँ जैसे इक़दाम भी मुमकिन होंगे, वरना कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, यानी पूरी की पूरी पाक सरजमीन शादबाद, बस
स्मोग, बस समझ नहीं आती। हसन निसार साहब, बीजिंग में भी इनकलाबे चीन से पहले अफीमी थे, लंदन की बात भी कर ले तो एंग्लो सेक्सन माशरा था, ट्राइब्स थे, वो बदले हैं। तो फिर इसका मसला आप अवाम पे ना डालें, हुक्मरानों का मामला है सलाहियत का। वो एक नहीं हुक्मरान नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ये लाजुम मलजूम होता है, ये जिस्म और खून की मानंद है। और मुझे हिस्ट्री ना पढ़ाएं, हमसे 2 साल बाद वो आजाद हुए, वो सुपर पावर बनने की रेस में हैं। कैसे? यही तो सवाल कर रही हूँ फिर। और हम वो कौन थे, कहाँ पहुंच गए? हम बिके बिकाए लोग हैं, तो मैंने बताया ना। तो मैं यही तो कह रही हूँ, हमारे हुक्मरान सलाहियत नहीं रखते। हुक्काम ना, इनको जड़ों से उखाड़ फेंको। अवाम देखो, बात सुनो, आसमान से नहीं उतरते ये लोग। हम और आप, वी आर रिस्पॉन्सिबल, शॉर्ट साइटेड। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? फिर आप यहाँ की डेमोक्रेसी को भी सवालिया निशान बना देते हैं कि कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो फिर हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए? कोई है ही नहीं, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। चलें स्मोग पे आ जाए ना, पूरे का पूरा निजाम। अब एक जनरलाइज स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते ना। एक स्मोग एक मामला है, 15-16 की अक्टूबर नवंबर से शुरू हुआ। क्यों नहीं सर, दे सकते? 4-5 मिनट में तो एक वक्त में एक ही गुफ्तगू हो सकती है ना। जो अभी मसला उठा, क्या हम उसके ऊपर 10 साल में तवज्जो कर सकते हैं? ये आपकी मजबूरियां है ना, ये आपकी मजबूरियां हैं आयशा, ये हमारे काम की मजबूरियां हैं। अच्छा चलें सिंपल करते हैं, रियलिटी क्या है? सिंपल करते हैं। मैं हर बार कहता हूं यार, एक चीज बताओ इस मुल्क में जो ठीक हो और जेन्युइन हो। एक शोबा, एक महकमा बताओ तो मुझे। सर इंडिविजुअल्स तो हर महकमे लोगों से लेके, आवाम से लेके हुक्काम तक, थर्ड क्लास। अच्छा चले मिसाल रख लेते हैं। चले मिसाल रख लेते हैं। डेंगू आपके सामने है, शहबाज हुकूमत थी, वो 1 साल आया, उन्होंने इस तरह के इकदाम किए कि अगले साल से उसे कंट्रोल कर गए। दुनिया से मुमालिक ने आके मिसाल ली, तरीका समझा कि इस हुकूमत ने कैसे कंट्रोल किया। वो ना बिल्कुल गलत मिसाल दे रही हैं आप। वो ग्लोबली रिसीट कर रहा था। सर आज भी डेंगू अगर वक्त पे स्प्रेज ना किए जाएं, कंट्रोल ना किए जाए तो आज भी वक्त डाल देते हैं। ओ छोड़ो यार, आप अपने बच्चे नहीं पढ़ा सके। रब्बे ज़िदनी इल्मा मदरसे चल रहे हैं, जहालत रूज पे। यार बंद करो, सही बातें बताओ लोगों को। पॉपुलर गुफ्तगू और फलाना तो सांस चलेगा, सेहत होगी तो बाकी सारे मामलात होंगे। सांस चलना ही मुश्किल कर देंगे तो बाकी मामला तो पहले ही। आई एग्री विद यू। बाकी मामलात ये जिस्म की मानंद है माशरा। यहाँ स्मोग जो है वो तालीम इंतजामिया से ये आज़ा हैं एक माशरे के। ठीक है, कोई चीज अलग नहीं है। और आपने तो तमाम आज़ा की फेलियर की बात कर दी, तो फिर क्या बात करें? चलें ठीक है, मेरा तो ईमान है। एक छोटी कोई दलील दे। दुरुस्त है, ये आगे बैठे शायद कोई इनमें से दलील दे दे। एक छोटा सा जो पिछले 10 सालों का अगर देखें कि 15, 16 और 17 में शहबाज हुकूमत थी, 18, 19, 20, 21 और 22 में पीटीआई की हुकूमत थी, मगर 22 में वजीर आला परवेज इलाही थे, 23 मोहसिन नकवी साहब की वजारत आला रही, 24 में अब मरियम नवाज की है। ये वो 10 साल हैं जब स्मोग हमने सफर की और कौन कौन हुक्मरान रहा। इफ्तिखार साहब, खास तौर पर लाहौर, आगाज यहां से हुआ था, अब ये तकरीबन पंजाब को खा गई। स्मोग यहां पर मौजूद है, अगर हम इंडेक्स उठा के देखें पिछले 2 हफ्ते का, और पेशावर तक पहुंच रही है। क्या इसके अंदर एक एंगल मशरकी पंजाब, वहां फसलों की कटाई, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, इसका हिस्सा ज्यादा है? क्योंकि अभी भी अगर हम देखें हुकूमत की तरफ से भी जितने वो निकलते हैं सर्कुलर, जरूर उसमें जिक्र किया रहता है वहां कटाई की वजह से हवा चली, ये वो हो गया। और फिर व्हीकल्स वो कितनी, यहाँ में इतने बड़े शहर के अंदर किस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे? स्मोक की जिम्मेदारी कहाँ? लंदन में जो कोयला इस्तेमाल करने से स्मोक आती थी कि लंदन के साथ कहीं फसलें उगती थी, लोग फसलों को जला कर धुआं वहाँ पे आ जाता था। यही हमारी प्रॉब्लम है। हम असल इशू को रिजॉल्व करना नहीं चाहते। आपने अपने इंट्रो में मुझे बताया है कि कितने फीसद स्मोक में किसका हिस्सा है। जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो है वो व्हीकलर जो है, व्हीकल्स हैं 83%। अब मुझे बताएं, क्या उनके लिए अदारे नहीं हैं पाकिस्तान में और लाहौर में और सूबों में कि उनको टेस्ट करें? आपको पता है लंदन में जो इसको टेस्ट किए बगैर, सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पे ले जाना जुर्म है और उसका ठीक ठाक जुर्माना है। और यहाँ पे क्या है, एक मोर है सब्ज़ रंग की बनाई हुई, वो लगा देते हैं और कागज़ जारी कर देते हैं कि हमने इस व्हीकल को देख लिया। अब मुझे बताएं कि जब हम लाहौर में बना रहे थे ये बस के लिए रास्ता, मेरा ख्याल हमसे वहाँ पे गलती हुई है हुक्मरानों से।
अगर हम उसके इलेक्ट्रिक की बसें चलाने का ले आते प्रोग्राम तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मेरा जो बेटा है वो मुझसे बहस करता है कि बाबा आपने ये जो 2 चीज़ें की हैं लाहौर में, बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी की हैं, लेकिन अगर इन दोनों के पैसों पे आप जो ट्रांसपोर्ट थी शहर के अंदर मौजूद कारें, उनको आप कन्वर्शन पे करते और आप उनको ले जाते कि वो बिजली पे चलें, या आप रिक्शा जो हैं इनको आप इस काबिल कर देते कि वो पेट्रोल पे न चले। और पेट्रोल भी वो मेरा बेटा कहता है कि 2 नंबर पेट्रोल है और वो ज़्यादा धुआं पैदा करता है। अब ये 2 छोटी सी चीज़ें हैं, क्या इस पर काबू पाने के लिए कोई साइंस चाहिए? देखें, मैं तो साफ इस बात पे यकीन करता हूँ कि इस पे काबू पाने के लिए कोई संजीदा एफर्ट नहीं की। ना तो हिंदुस्तान पर सारी उम्र आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जिसकी हवाएं इधर आती हैं और हमें तबाह कर जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। 1 लाख 2 स्ट्रोक रिक्शा जिस शहर में चल रहा हो, 1 लाख 2 स्ट्रोक रिक्शा जिस शहर में चल रहा हो, उस शहर में ये तवक्को करना है कि वहाँ पे स्मोक नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा? क्या हम बैटरी पर उस सारे रिक्शे को बैटरी पे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे? हम इतने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मौजूदा हुक्मरान अरबा रुपए के वो कर्जे दे रहे हैं ना, तो क्यों नहीं कर्जे देते इस चीज़ के लिए? और दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू हैं। और दर्जनों, उनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है अगर वो 2, 3, 4 साल डिले भी कर लिया जाए तो ये जो तबाही हो रही है ये 2, 3, 4 साल कम हो जाएगी। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसा रहना चाहते हैं। इफ्तिखार साहब, 10 साल से ना प्लानिंग हर साल हो रही है, हर साल अक्टूबर नवंबर में कोई ना कोई प्लान, रिसर्च, मुझे प्लान नहीं चाहिए आयशा, मुझे प्लान नहीं चाहिए, सलाहियत नहीं है करने की। आयशा मुझे प्लान नहीं चाहिए, मुझे अब अमल चाहिए। नहीं, खुद भी हम महसूस करने लग गए ना, सारे अखबार तुम देख लो भरे होते हैं इसके इश्तिहारों से स्मोक नहीं जाने वाली। उससे तो अच्छा है टिकटॉक पे 20-30 सेकंड का बना के वो डाल दे, कम से कम लोग सुन और समझ लें। और मसला ये है जो आपने बात की वो बड़ी डेंजरस बात की है। अखबार कितने लोग उठा के उन्हें इश्तिहार, अभी मैं नोट कर रहा था जब आप बोल रही थी सर, इससे शहर में नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, गले की खराबी, आंखों की जलन के जो मरीज हैं बिला मुबालगा लाखों में चले गए हैं। मतलब ये लफ्ज़ लगेगा कि ये जो साफ़ी हैं ये बिला वजह बढ़ा चढ़ा के बातें करने के आदी होते हैं, ये नहीं है। बात ये है कि ये कहना है कि जनाब हम गलती कर रहे हैं, बरतानिया में भी गलती हुई थी लेकिन उन्होंने उस गलती का हल निकाला था। पूरे उन तमाम इलाकों में, बंद रोड के इलाकों में जो फैक्ट्रियाँ हैं, पता वहाँ पे क्या चलता है? वहाँ पे कोयला नहीं इस्तेमाल होता, टायर पुराने टायर बाहर से खरीद के लाए जाते हैं, उन टायरों को काटा जाता है, उसको भट्टी में इस्तेमाल किया जाता है। तो बात लाहौर तक नहीं रह गई है, मुल्तान से लेके वजीराबाद से पेशावर हर जगह के हालात हैं। हर जगह मेरे दोस्त, पर हम लाहौर नहीं संभाल पाए। मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। यानी कि भट्टियों में, हो सकता है हुकूमत को ना पता, फैक्ट्रियों में आपको पता चल गया, शायद अब सुन लें तो पता चल जाए। नहीं, बात यह है तो क्या कितने बंद कर दिए? रोज आता है अखबार में 220 लोग पकड़े गए, 340 पकड़े गए। खुदा का वास्ता है, कम ऑन, ना करो वक्त ज़ाया अपना भी हमारा भी। 4 साल मेरी ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी कम कर रहे, जो मेरा बूढ़ा नौजवान मेरे सामने बैठा है, और हसन नसार बेचारा घर में बैठा हुआ मजबूर हो रहा है कि अपनी 4 साल ज़िंदगी गंवा दे। उसका क्या कसूर है?